गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बजे और ठीक से सोया नहीं, ऐसे बार बार आँख खुलती रही। सामान बाहर रखा हुआ था जो फिक्र बड़ी थी। जगह पे हूँ मैं, एकदम खुला दरबार। अब उठ के हाथ मुँह धोता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। उसके लिए भी बस स्टैंड जाना है तो सामान कहीं रखना पड़ेगा जाने के पहले। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का आज है डे 204 और ये है हटेला हनुमान टेम्पल जहाँ पर मैं कल रात सोया था। मेरा बिस्तर लगा है वहाँ। आज का प्लान ये है कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 7 किलोमीटर दूर चल के बगदाना पहुँचेंगे। कुछ भाई लोग हैं जो आने वाले हैं, उनसे मिलना है। कल रात आए थे कि नहीं आए थे पता नहीं, पर आ जाएंगे। मिल करके फिर आगे का सफ़र हम शुरू करेंगे यहाँ से। आज तो दोनों टायर बारी बारी से धोखा दे रहे हैं। इसकी हवा निकल गई खड़ी खड़ी में, इसमें पंचर है, हवा वैसे ही टिक नहीं रही है। दोनों को खोलना पड़ेगा ऐसा लगता है। 9 बज चुके हैं, इसी सब में चलेंगे अब जल्दी। अगले टायर में भी हवा लीक है, कम हो रही है अपने आप धीरे धीरे। पंचर लगाया नहीं मैंने उसका, ज़रूरत पड़ी तो हवा भर के काम चला लूँगा आगे तक, क्योंकि इतना ज़्यादा तेज़ी से हवा नहीं निकल रही जैसे पिछले टायर में निकली थी। टायर घिस गया है पूरा, अब नया टायर डलने वाला हो गया है। लो जी दोस्तों, पंचर तो लग गया है। मिशन सक्सेसफुल। लीक भी नहीं हो रहा था, हवा भर रहा हूँ बस। ये जो टायर इन्फ्लेटर है, हवा भरने का पंप, ये इग्नाइट स्पोर्ट्स ने स्पॉन्सर किया है हिसाब से, निशांत मेहता। तो थैंक यू सो मच दोस्त। देखो कैसे काम आ रहा है। हवा भरने के बाद थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि अगर कुछ दिक्कत है तो अभी पता चल जाएगी, बाद का क्या करना। फिट नहीं किया अभी, थोड़ा वेट करूँगा, प्रेशर चेक कर लेता हूँ। अगले टायर में जो पंचर था वो मिल गया है, अब उसको भी लगा लेता हूँ। दोबारा लगाया है, अब लग रहा है कि ठीक है। पहला पंचर लगाने के बाद वो लीक हो गया था और एक और पंचर साथ में कर लिया था, इसके बाद बड़ा पंचर लगाया। फिर ये साइकिल बांध दी है वापस, ठीक है, हवा नहीं निकल रही। अब सामान पैक करना है दोबारा एक बार और नाश्ता करके निकलना है। जीत भाई के एक दोस्त है यहाँ पे, वो आए थे तो नाश्ता साथ में लाए। अब ये खाना मैं खा के फिर निकल जाऊँगा आगे की तरफ। ये है जी ब्रेकफास्ट हमारे लिए आज का। इतनी सारी चाय आई है। ये रजाक भाई आप हैं? नाश्तो करो बोले थे, नो ये भी हो है। देखो रात नहीं आ पाया, इसलिए अब माफ़ी मांगने आया हूँ आपसे। नाश्तो करने बुलाया था आपको। मुझे पता आपने बुलाया था, आ नहीं पाया था। अब आया आपको बाय कहने के लिए और थैंक यू कहने के लिए। अभी मैं बगदाना की तरफ जा रहा हूँ। बगदाना इधर से ही जाने? मैं तो इधर मिलने को आया आपको, अभी मुड़ के जाऊँगा। मुझे याद था कि आपके पास आना है, फिर मैं मनसुख भाई के साथ चला गया। वापस आया तो आप, जब वापस आया तो आप नहीं थे यहाँ पे, इसलिए। कोई बात नहीं, संभाल के जाना। जरूर जरूर। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया जाने हो भी इधर? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू, खुदा हाफिज़। कल मुझे आवाज़ लगाई थी, पर मैं क्योंकि मंदिर के आगे पहुंच गया था तो वापस आया नहीं पाया, क्योंकि मनसुख भाई उसी वक्त मेरे को अपने साथ खाना खिलाने ले गए, तो इनसे मुलाकात अधूरी रह गई थी। इसलिए अब मैं आया और इनको मैंने बाय की है यहाँ से, और थैंक यू बोला कल बुलाने के लिए। अब सफ़र जो है शुरू हुआ बगदाना के लिए। एक शॉर्टकट लूँगा तो 61 किलोमीटर है, अदरवाइज़ 70-71 के आसपास है। शॉर्टकट ले इसलिए रहा हूँ क्योंकि गांव का रास्ता मिलेगा, और आपको पता है कि गांव मुझे पसंद है। सुबह 5 बजे का उठा हूँ, लेकिन अभी तक फ्रेश नहीं हो पाया, क्योंकि जिस मंदिर में रुका था वहाँ नहाने और जाने दोनों की सुविधा नहीं है, तो दोनों ही काम पेंडिंग है। बस हाथ मुँह धोए हैं। सुबह के 11 बज चुके हैं। अभी शोर है काफ़ी इस तरफ, तो एक बार शहर से बाहर निकल जाऊँ फिर आपसे बात करता हूँ। अननेसेसरी हॉर्न बजाना गुजरात की खासियत में शामिल कर लीजिए आप लोग। सड़क खाली होगी ना तो भी हॉर्न बजता रहेगा। जैसे ये बात करते हुए चलते हैं, हॉन्किंग नहीं बोलते इसको, कन्वर्सेशन है ये उनके लिए। इफ़ दे आर अलोन दे विल टॉक टू देमसेल्फ, अदरवाइज़ दूसरों के साथ। जैसे कोई बोल रहा पे क्या हाल है, पो ठीक हूँ, इट गोज़ लाइक दिस। And this is throughout Gujarat. Very fond of honking. गूगल मैप पे रास्ता लगा लेता हूँ, देखता हूँ कहीं गलत ना चला जाऊँ। तो अभी चल के आ रहा था, सिकंदर भाई ने पीछे से आवाज़ लगा के रोका और बोला कि चलो मुझे कुछ जानकारी चाहिए, मैं लेह लद्दाख जाना चाह रहा हूँ। और लेह लद्दाख का एक्सपर्ट तो मैं हुई, तो हम लोगों ने कुछ बातें की हैं लेह लद्दाख के बारे में। मैंने जानकारी दी है इनको और इन्होंने मेरे को बदले में माजा पिलाई। गुड है। अमित भाई को मिलकर अच्छा लगा। हाँ। बहुत अच्छा लगा। कोई भी जानकारी चाहिए बस फ़ोन कर देना, मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो चलो।
मेरी ट्रिप का पहला पड़ाव डूंगर है दोस्तों, जो यहाँ से 14 किलोमीटर दिखाया गया है। पीछे बोर्ड है उस पर यही लिखा था। थोड़ी देर में मैं ये जो राजूला जगह है जहाँ रुका था रात को, वहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। गांव के इलाके में आ तो जाओ, लेकिन सड़क की हालत ख़राब है बहुत, एकदम टूटी फूटी। तो स्पीड 5, 7, 8, 10 बस यही रहती है। धूप इतनी तेज़ हो गई है कि पीठ पे जब टकरा रही है ना तो जल गया पीछे से सब। बहुत तीखी लगती है पीठ के ऊपर ये धूप। काश इसको मैं कवर कर लेता किसी तरीके से, मेरी पीठ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती। निकला भी तो लेट हूँ, सुबह जल्दी निकल जाता तो अच्छा रहता। गांव के इलाके से होके गुजर रहा हूँ इस वक्त मैं। तो चलने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। एकदम ऊपर नीचे डूंगर जैसा इलाका, चढ़ाई चढ़ो फिर उतरो, फिर चढ़ाई चढ़ो फिर उतरो, ऐसे चल रहा है ये। और धूप बहुत ही तीखी है इस वक्त। 30 किलोमीटर जाके कहीं रुक जाऊंगा मैं, 60 किलोमीटर अभी नहीं करने वाला। और रोड की हालत वाकई बहुत ख़राब है। जगह जगह घर से बह के आने वाला जो पानी है वो इकट्ठा हो रखा है। टूटी हुई सड़क है। वडली श्याम नगर लिखा है यहाँ पे। घर तो पुराने स्टाइल के हैं सब, लगता है कोई छोटा सा गांव है ये। पर सड़कों का कोई कुछ कर दे बस। गांव के अंदर गांव के बाहर सब जगह सड़कें हैं लेकिन टूटी हुई हैं। कच्चा रास्ता होता तो बेहतर रहता है। सड़कों का टूटना ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक है किसी भी साइकिलिस्ट और बाइकर और व्हीकल चलाने वाले के लिए। गुजरात के गांव डेवलप नहीं हो पाए अभी तक। पता नहीं मोदी जी ने आज तक किया क्या और अब उसके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं, पर गांव डेवलप नहीं हुए। अभी भी बुरा हाल है। लोग अच्छे हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज तक आप जितने भी गांव मेरे साथ गुजरात के घूमे हैं, कमोबेश सब एक जैसे ही लगे है ना। सड़कें हैं तो टूटी हुई है, सड़कें हैं नहीं, बस यही कहानी यहाँ भी रिपीट हो रही है। सामने एक हैंडपम्प है, उससे पानी भर के लेके जा रहे हैं लोग। एक कोई बोर्ड लगा है, उस पर देखता हूँ क्या लिखा है। डूंगर के लिए सीधा जाना है। ओके, 5-6 गांव के नाम लिखे थे, अब सीधे ही जाना है डूंगर के लिए। वाह जी वाह, क्या नज़ारा है। सही लग रहा है देखने में। ओहो, चोट नहीं लगनी चाहिए किसी को भी यार। लंगड़ा के चल रही थी वो भेड़। चोट क्यों लगी हुई है तुम्हें? आहा, गाय वैसे भी हैं। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। इनसे तो मुझे बचना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये बेचारी पीछे रह गई। अभी भी 55 जाना है। तो जी एक गांव है खरोडिया, उसे पार कर रहा हूँ अभी। धूप में राइड करना इम्पॉसिबल होता जा रहा है आजकल, जबकि 12 ही बजे हैं। सांस फूल गई है पूरी तरह से। तो हो क्या रहा है, जो डूंगर है ना, दिस इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ डूंगर टीला एंड आई एम क्लाइंबिंग ऑन इट, इसलिए भी सांस ज़्यादा फूल रही है। हाँ, डिफ़िकल्ट है कई बार। लगता है मैं डूंगर पहुंच गया हूं और क्रॉस कर रहा हूं अभी। अभी भी ट्रेडिशनल घर नज़र आ रहे हैं आपको इधर में। तो पुराना गांव है, अभी भी आपको छत नालिया वाली नज़र आ रही है। और इसके बिल्कुल पीछे है एक ऊंचा टीला या पहाड़ जैसा टीला। थोड़ा बड़ा है, इतना छोटा नहीं कि उसको टीला कह के उसकी इंसल्ट की जाए, और इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं उसको माउंटेन या पहाड़ कहूँ। सड़क जैसे गांव के इलाके में आगे होती है टूटी फूटी, वैसी ही है। आप सामने देखना कैसे टीला नज़र आ रहा है। मुझे उसे पार करके निकलना है दूसरी तरफ। पहला जो टारगेट था डूंगर, वो यहाँ के कंप्लीट हो जाएगा उसको पार करने के बाद। अभी सफ़र बहुत ज़्यादा बाकी है और धूप बहुत तीखी है। मैं सच में इस वक्त थकान महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर। हाल बहुत अच्छा नहीं है। केम छो? मज़ा में? देखो, एकदम से चढ़ाई आ जाती है, एकदम से उतराई आ जाती है, यही चलता रहता है। ये जो रास्ता पकड़ा है गाँव का, ये ऐसा है। और कल जो हाईवे पे था वो भी ऐसा ही था। तो ये पूरा एरिया ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे चढ़ाई उतराई आती रहती है और
कोई ढंग की जगह मिले तो मैं बैठ जाऊँ कहीं 2 घंटे के लिए। 3 बजे 4 बजे सफ़र शुरू करूँ तो बेटर है, इस तरह चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। बताओ, थका दिया एकदम से, चढ़ाई आई, कुछ नहीं कर सकते। ये सड़क बन रही है, अभी अभी कोलता डाला इन्होंने और सारे पत्थर टायर पे चिपक गए हैं। देखो कैसे आवाज़ कर रहे हैं। हद हो गई यार, एक तो चढ़ाई ऊपर से ऐसी जगह और ये गर्मी, एक साथ सब चीज़ें, क्या करेगा कोई। हो थका दिया इसने। चलो अच्छी बात है, इधर थोड़ा बुलडोजर चल चुका है ना, तो अब थोड़ा प्लेन लग रहा है। ओह माय गॉड, क्या मजबूरी है ये। यहाँ भी ऐसा ही है, कोई फ़ायदा नहीं है वाले। चलो चढ़ाई ख़त्म हुई, सांस फूल गई यार। गर्मी में क्या होता है, आपको थकान ज़्यादा होती है, पर पानी भी ख़त्म हो गया मेरा। कोई तो जगह मिले जहाँ मैं बैठ जाऊँ थोड़ी देर। कह रहा टायर के ऊपर बजरी कोलतार की वजह से चिपक गई है, टकरा रही है मडगार्ड से और बाकी जगह पे। आई विश कोई जगह मैं बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर पाऊँ, कोई ढाबा या कुछ आ जाए। होता क्या है 11 साढ़े 11 के बाद यहाँ के लोग दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं, वापस आएंगे 3-4 बजे। अब मैं उस वक्त पे राइड कर रहा हूँ तो कोई शॉप मुझे खुली मिल भी नहीं रही है, तो ये बंद रहने का टाइम है इधर। कोई तो छाया दिख जाए। एक तरफ ऊंचा पहाड़ है, डूंगर इसे कह रहे हैं, और लेफ्ट में प्लेन जगह, दूर तक कुछ है नहीं, तो बस पेड़ की छाया। कहाँ बैठेगा कोई इस तपती धूप में। और पानी भी तो नहीं है, कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पानी भी मिल जाए, बैठने को मिल जाए, एटलीस्ट छाया मिल जाए और कुछ हो ना हो। चलो चलते हैं आगे। ये डूंगर यहाँ पे, और डूंगर के पास की ज़मीन में घास उगी है, उस तरफ छोटा सा खेत है, और रोड के इस तरफ देखो आप, कपास की खेती की जा रही है यहाँ पे। ये सब कपास उगी हुई है, और दूर कहीं देखेंगे तो आपको कुछ खेतों में मूंगफली और गेहूं की खेती जो बिजाई आजकल हो रही है वो दिख जाएगी। और मैं थोड़ा सा परेशान इस वक्त, और वजह है गर्मी और पानी का ना होना। पता नहीं कितनी दूर जाके कोई जगह मिलेगी जहाँ ठहरा जा सके, रुका जा सके। दिक्कतों से भरा दिन है आज। बैठने की जगह तो नज़र आ रही है, पेड़ है नीम का बड़ा अच्छा, पर प्यास भी तो लगी है, उसका क्या करूं, पानी तो है नहीं, तो यहाँ रुक नहीं सकते, वरना यहीं बैठ जाता मैं। अब कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पहले पानी मिल जाए और फिर छाया, वो दोनों ज़रूरी हैं इस वक्त। गर्मी आपको थका देती है भाई, कुछ भी कहो, चलना ही पड़ेगा। तो जी ये केन मिली थी मेरे को, इसमें बीन्स हैं रिच टमाटो सॉस के साथ। 3 दिन से लेके घूम रहा हूँ गर्मी में, मुझे डर है कहीं ख़राब ना हो जाए। सोचता हूँ खा लूँ, लंच भी हो जाएगा और शायद प्याज का थोड़ी देर के लिए कुछ जुगाड़ हो जाए। ये मुझे दी है दीव के रहने वाले महेंद्र जी ने, तो इसको बस ये जैसे कोक की बोतल खोलते ना वैसे ही खुलता है ये, ठीक है जी। तो ये आपने कट मारा, अब इसको पकड़ के खींच दो। ख़राब नहीं हुई है अभी तक, ठीक लग रही है। सो जूसी, बहुत बढ़िया। तो जी खा के देखते हैं। वाह यार, स्वाद तो बहुत अच्छा है इसका। इसमें बीन्स हैं और टमाटो सॉस डाला गया है। आज का लंच का काम हो गया, क्योंकि इसको रख तो नहीं पाऊंगा, पूरा खाना पड़ेगा। सारा खा गया, अब वापस कैन को रख रहा हूँ इसी में, ताकि प्रॉपर तरीके से कहीं इसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके। पर प्यास अभी नहीं मिटी है, पर थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया। एक झोंपड़ी नज़र आ रही है, जाके पूछता हूँ अगर उनके पास पानी मिलता है। चलिए चलते हैं सफ़र पे आगे। टायर में हवा काफ़ी कम होती जा रही है यार, ये ज़रा टायर साफ़ ही कर दूँ। एक तरफ पहाड़ है
एक ऊंची चोटी नज़र आ रही है बिल्कुल सीधी, माउंट एवरेस्ट जैसी, और एक तरफ सड़क के खेत है, प्लेन एरिया है। तो कुछ घर नज़र आए हैं, किसी से रिक्वेस्ट करके थोड़ा पानी लेके आता हूँ। घर बड़े दूर दूर हैं, पास में नहीं है, इवन सड़क के ऊपर भी कोई घर नहीं है, सड़क से दूर है घर। तो कुछ बाइक खड़ी है, उससे पता चल रहा है कि कोई तो होगा अंदर, कोई नज़र आता नहीं है बाहर से। एक पोल्ट्री फार्म जैसा लग रहा है मेरे को, एक गाड़ी खड़ी है जो जिसमें मुर्गियाँ ले जाई जाती हैं। सोचता हूँ इधर जाके पानी भर लेता हूँ, नज़र नहीं आ रहा, तो कोई भी नहीं है सफाचट। वो सामने घर में लग रहा है कोई है, वहाँ पूछता हूँ। भारी साइकिल को चलाना ही मुश्किल है।